हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द फुल एनर्जी है यहाँ, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है। ओके, अगेन एक मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं बैक टू बैक, एंड 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज है, लियो है, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका झगड़ा हो चुका है, और अब बिल्कुल आप तैयार बैठे हैं कि ये पर्सन एक बार आपसे बात करने आए तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब इनको देने ही पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। आपने ऑलरेडी इनको धमकी दी हुई है, और ये पर्सन जानते हैं कि जब तक ये सफाई नहीं देंगे आपको तब तक इनका रिलेशनशिप आपके साथ नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको मिल सकता है विदाउट डिस्कसिंग द प्रीवियस थिंग। मतलब पास्ट में जो हुआ है उस चीज़ को ये डिस्कशन नहीं करना चाहते, आपके साथ बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, और एक सॉलिड ग्राउंडेड बेसिस रखना चाहते हैं, फाउंडेशन रखना चाहते हैं अच्छे से, और इसको लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। तो बेसिकली आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है, और बेसिकली आप इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इनके कोई कॉल या मैसेज का कोई जवाब आप इनको नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। ओके, ये पर्सन इस टाइम पे बहुत टेंशन में है, बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे डील किया जाए सारी सिचुएशन को। क्योंकि पहले तो इन्होंने बहुत मज़े में ज़िंदगी जी है, और कभी भी आपको सीरियसली नहीं लिया, फॉर ग्रांटेड ही लिया है हमेशा। नाउ अब सीरियसली लेना पड़ रहा है। ओके अब होगा क्या कि क्योंकि इस पर्सन को नॉट ओनली जस्ट आपकी तरफ से, बेसिकली और भी लोग हैं जो इनको गालियां परोस रहे हैं रोज़। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग इनको कह रहे हैं कि इतने अच्छे इंसान के साथ तुम इतना बुरा कैसे कर सकते हो। द एम्प्रेस से आपकी वैल्यू इस पर्सन को पता चलने वाली है, और ये एक्सटर्नल लोग समझाने वाले हैं इनको। ओके, इनको बोलने वाले हैं यू आर द लूज़र। अगर आपने इतने अच्छे पर्सन को छोड़ दिया है, या फिर आप इस पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, देन यू आर अ लूज़र। ओके, सो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को पहली बार आपकी वैल्यू पता चलने वाली है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर रोल अलग तरीके से निभाते हैं, और हर रोल में हमेशा एक्सीलेंट रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ उनको डेफिनेटली फ़ील होने वाली है। और एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेंगे, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए चैरियट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब आप बहुत डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए, और आपके लिए वो डेफिनेटली कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। ओके, और ये ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं।
येस डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से रिकन्सिलेशन का ऑफ़र आने वाला है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है, अगला नहीं सॉरी पहला जो कार्ड है वो है हमारा द फूल एनर्जी। ओके, द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए ही आ रहे हैं। ओके, लेकिन आपको चाहिए पास्ट की सारा जो सिचुएशन है आप उसको पहले खंगालना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं इस पर्सन ने कहाँ कहाँ दगाबाजी की है आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी और इनकी कुछ हद तक बहस भी हो सकती है इस चीज़ पर, और मुझे लगता है कि इस बहस में आप ही की चलने वाली है, आप ही डोमिनेंट रहने वाले हैं। इवन दो ये पर्सन रिस्क लेकर के आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज़ एंटिसिपेट की थी कि आप इतना इजीली नहीं मानने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि भाग्य आपके साथ है अब। ओके, दैट मीन्स कि अब आप जो भी डिसीज़न लेंगे आगे, जो भी करने वाले हैं आगे, मुझे लगता है वो सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है। और मुझे लगता है इस पर्सन को एक शिक्षा सिखाते हुए, मतलब ऐसा कुछ जो ज़रूरी है इनके लिए सीखना वो सिखाते हुए आपके लिए फेवरेबल होती हुई कंडीशन दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो अब जो आप चाहते थे वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए होने जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इनके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन और एक अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाना, ऐसी बहुत सारी गंदी आदतें थी, वो सारी की सारी अब मुझे लगता है कि ये पर्सन उन पे काम कर रहे हैं, उन पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी आदतों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ कार्ड से वो आपको चाहते हैं कि आप उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप से आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। मैंने कहा ना, आपका मैनिफेस्टेशन काम करने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, आपके विशेस ट्रू होने जा रही हैं यहाँ पर। और आप जो भी करेंगे अब मुझे लगता है कि वो आपके फेवर में ही जाने वाला है 9 ऑफ कप से। ओके, और ये पर्सन अब पहली बार इस रिलेशनशिप में आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ओके, पहले ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को तैयार नहीं थे छोड़ने के लिए, एंड नाउ अब इस पर्सन की तरफ से आप बहुत ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये अपने बंधनों को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इनके अंदर जो भी जो ऐसी चीज़ें थी जो इनको रोकती थी वो सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं यहाँ से। ओके, 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके लिए अब मैरिज का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ में रहना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको ट्रू लव करने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं 10 ऑफ कप से। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्या कह रहा है यहाँ पर, मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन एक डेड एंड पर खड़े हैं। अब इस वीक पे आप इस पर्सन को कोई कंफर्मेशन नहीं देने वाले हैं कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं। आप इस पर्सन को जूझते हुए देखना चाहते हैं, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। ओके, तो ये डेड एंड पर खड़े हैं। बेसिकली ये पर्सन आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से अब एक लास्ट स्टेप लेना है। अगर आपने वो स्टेप ले लिया तो देन डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को भी थोड़ा सा और वेट कराना चाहते हैं, आप इनके पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पर्सन अगर आपको हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ का ऑफ़र दे रहा है तो इसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, इनके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। 7 ऑफ कप्स है। देखिए अभी भी मैं यही कहूँगा, अब ये पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन में है। अभी जब तक ये पूरी तरह से एक्शंस नहीं ले लेते, ये जब तक पूरी तरह से अपनी उस डेविल एनर्जी यानी प्रोक्रास्टिनेशन पे और
नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी पे काबू नहीं पा लेते ना, तब तक आपको, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को कोई फाइनल डिसीज़न देना चाहिए अपनी तरफ से। ओके, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस पर्सन को एहसास कराते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड यही बता रहा है, आपको ये एहसास कराना है इस पर्सन को टाइम टू टाइम कि अभी तक दे आर नॉट रीचिंग। ओके, तो यस डेफिनेटली बड़ी बड़ी बातें करना सबके लिए आसान होता है, इसको रियलिटी में लेकर के आना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो देखिए, मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस पर्सन को जब आप आईना दिखाने वाले हैं, जब आप इनको एहसास कराने वाले हैं ना कि रियलिटी क्या है, तब वो अपने आप को शीशे में जब देखेंगे, जब वो अपने अंदर झांक करके देखें, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, उनकी क्या क्या गलतियां हैं और उनको अब क्या क्या करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने बहुत कर लिया, अब उनको कैसे ट्रू करना है वो करके दिखाना है इस पर्सन को। ओके, तो ये कुछ करने वाले हैं ऐसा, और ये आपको सही में चौंका देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अनएक्सपेक्टेड से। यानी कि अब ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग साथ में रहने वाला है और आपके लिए अच्छा होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि आपके फेवर में ही चीज़ें जा रही हैं। डोंट वरी कि आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं जाने वाला। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।